हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर चैनल पिंक्स ट्यूटोरियल। आज हम करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 3 एक्सरसाइज 5.3। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द एपीज। मैंने आपको nth टर्म निकालने का फॉर्मूला बता चुकी हूँ मैं आपको, और आपको सम निकालने का फॉर्मूला भी मैं आपको बता चुकी हूँ। एक और बार हम रिपीट करते हैं। सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ n टर्म, यानी कि Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। ये है आपका सम निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, इसी पे बात करेंगे। उन्होंने बोले ये आपको एपी सीरीज दे रखी है 10 टर्म्स तक। ये 10 टर्म्स का मतलब ये आपको n की वैल्यू दे रखी है। n जो है आपको 10 दे रखा है। ओके, तो सबसे पहले जो भी हम चीजें लिखेंगे, a हमें पता है a इज योर फर्स्ट टर्म दैट इज 2। ठीक है, और हम d निकाल लेंगे। d तो आपको पता है कॉमन डिफरेंस मैंने बताया था, दैट इज a1 और दैट इज a2। तो a2 माइनस a1 यानी कि 7 माइनस 2 इज 5। ठीक है, तो d आ गया आपका 5। आफ्टर दैट हमें n की रिक्वायरमेंट है। n हमें गिवन है कि 10 टर्म्स है टोटल, तो n इज इक्वल टू 10। ओके, अब इस फॉर्मूले में लगाना है Sn। n कितना है आपका 10 अपॉन 2 इंटू a कितना है 2 प्लस n जो है 10 माइनस 1 और d आपका कॉमन डिफरेंस इज 5। ओके, इसे काटेंगे, ये बनेगा 5। 2 2 जा 4 प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू 5 इज 45। ठीक है, तो ये बनेगा 5 इंटू, इसको ऐड कर दीजिए, दैट इज 49। ओके, मल्टीप्लाई कीजिए, 5 9 जा 45, 5 4 20 24। तो 245 इज द सम ऑफ दिस एपी। ओके, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा। पहले a निकालेंगे। a हमें 0.6 दे रखा है। d की बात करें तो d हमारा कॉमन डिफरेंस है, दैट इज a1 माइनस a2 माइनस a1। ठीक है, a2 इज 1.7 माइनस a1 इज 0.6। माइनस करेंगे, 7 में से 6 गया 1 और 1 में से 0 गया 1, तो d आ गया आपका 1.1। और आपका जो n है ये 100 है, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमें 100 टर्म्स तक निकालना है। ओके, Sn का फॉर्मूला होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, n है आपका 100 अपॉन 2 इंटू a है आपका 0.6 प्लस n जो है आपका 100 माइनस 1 और d है आपका 1.1। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, इसको काटेंगे, ये कट जाएगा, 50 मिलेगा, और ये इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 2 से 12 होता है, 1.2 आ जाएगा, प्लस 100 में से 1 गया 99 इंटू 1.1 दैट इज 50। ये आएगा 1.2 प्लस इसकी मल्टीप्लाई कराइए, 11 9 जा 99, 11 9 जा 99 और 9 इज 108। ठीक है, और 108 और एक नंबर के बाद पॉइंट है। ओके, अब ये आ गया आपका 50। इसको ऐड करा दीजिए, इन दोनों को जब आप ऐड कराओगे तो 2 प्लस 9 इज 11, 8 9 10। ठीक है, और 9 10 आ गया ना आपका, तो 0 यहाँ आएगा, 1 कैरी, और ये बनेगा 1 1 1 1 0 1 और एक नंबर के बाद पॉइंट है। अब इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और एक 0 भी है। ठीक है, और एक नंबर के बाद पॉइंट है, यानी कि हट जाएगा। तो जो आपका आया वो है, आपका जो आंसर आया, सम जो आया वो है 5505 जो है आपका आंसर। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम। इसमें भी हमें सम ही निकालना है, बस क्वेश्चन में अंतर ये है कि यहाँ पे जो आपको एपी सीरीज दे रही है, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं गिवन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डैश 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 टू प्लस 84 लिखा है। अब हमें यहाँ पर लास्ट टर्म गिवन है। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, वो लोग क्या समझते हैं कि 84 टर्म्स की बात करें। जब तक यहाँ पे टर्म्स ना लिखा हो तब तक ये टर्म्स नहीं है। ये जो प्लस 84 है, इसका मतलब ये है, क्या है ये, कि ये इसकी जो है लास्ट टर्म है, ये इसकी क्या है लास्ट टर्म, यानी कि इसको एल से प्रेजेंट करेंगे। मैंने आपको लास्ट टर्म को बताया था कि जो लास्ट टर्म होता है वो nth के बराबर ही होता है।
ठीक है। तो सबसे पहले हम लास्ट टर्म का यूज करके यहाँ पर हम n निकालेंगे आपका, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। ठीक है, ये होता है ना फॉर्मूला n टर्म का, a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, और यहाँ पे जो l होता है वो लास्ट टर्म होती है, दैट इज 84 है हमारी। a हमारा फर्स्ट टर्म जो है 7 है, n हमें निकालना है और d कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे। तो देखिए ये आपका है 7 प्लस 10 2 से 20, 21/2। ठीक है, इसको पॉइंट में कर सकते हैं या ऐसे ही निकालेंगे तो फिर फ्रैक्शन में रहेगा, तो हमें इसको भी फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, इसको पॉइंट में निकाल लेते हैं। तो ये 21/2 है, माइनस कर देंगे इसमें से हम 7 को, तो ये बनेगा आपका 21, 7 1 2 से 2 7 14, 11 में से 4 गया, 7/2। ठीक है, तो जो हमारा d आया, जो कॉमन डिफरेंस आया वो आया आपका 7/2, यानी कि a2 माइनस a1 करने पे, ये आपका a1 है, ये आपका a2 है, a2 माइनस a1 करने पे d हमारा 7/2 आया। तो इस d को हम लिख देंगे 7/2। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है तो ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा और ये बनेगा n-1 7/2। तो 14 में से 7 गया 7, इसमें क्या देंगे 77। ये देखिए ये 2 डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में आएगा, और ये जो है मल्टीप्लाई में इसलिए डिवाइड में आएगा। n-1 7 से कट जाएगा 11, 11 2 जो 22 और n-1, तो n की जो वैल्यू आई यहाँ पर 22 + 1, दैट इज n जो आया आपका 23 आ गया। ठीक है, तो देखिए इन क्वेश्चन में सबसे पहले हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ता है, दैट इज n, दैट इज 23। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम यहाँ पे जो सम निकालना है, अब ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि जो सम निकालने का इसका इजी फॉर्मूला है, ये होता है अगर आपके पास l है या आपने l निकाल लिया है तब आप इसको यूज करोगे, n/2 = a प्लस l, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, लास्ट टर्म का सम निकालने का फॉर्मूला है अगर लास्ट टर्म आपको गिवन हो तो। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, n हमें पता है दैट इज 23/2, a भी हमको पता चल गया, a है आपका 7 प्लस l है आपकी लास्ट टर्म जो है आपकी 84। ठीक है, तो ये बनेगा 23/2, इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए, 7 4 11 और 8 91। ठीक है, अब हम क्या कराएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे और डिवाइड करा देंगे। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 23 × 91 बनेगा 2093/2। ठीक है, इसको काट दीजिए, डायरेक्ट कटेगा, 2 1 ज़ा 2 0 ज़ा 2 4 ज़ा 8 2 6 ज़ा 12 1/2। ये मिक्स फ्रैक्शन में आपका आंसर आ गया 1046 टू दी 1/2। ठीक है, तो ये है आपका SN यानी कि सम ऑफ दिस AP। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी सेम चीज है, ये आपको लास्ट टर्म दे रखी है तो आप लास्ट टर्म के फॉर्मूला लगाकर पहले आप नंबर ऑफ टर्म यानी कि n फाइंड आउट करेंगे। तो l है आपका -230, a है आपका -5 प्लस n-1, d हम निकाल लेंगे। d कैसे निकालेंगे, d होता है a2 माइनस a1, दैट इज a1 दैट इज a2। तो a2 है -8 माइनस a1 जो है आपका -5 है, तो ये देखिए -8 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये बनाएगा -3। तो जो d आया आपका, d जो आपका कॉमन डिफरेंस आया वो है -3। इस d को यहाँ लिख दीजिए और ये बनेगा -230, ये माइनस का यहाँ पे पॉजिटिव होकर आएगा और ये बनेगा n-1 -3। तो इसको माइनस कीजिए, 10 में से 5 गया 5, 1 कैरी, दैट इज 225 माइनस का, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आएगा, इक्वल्स टू n-1। अभी माइनस से माइनस कट जाएगा और ये बनेगा 3 7 ज़ा 21, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15 यानी कि 75। तो n-1 और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 75 + 1 यानी कि n आ गया आपका 76। अब यहाँ पे आपकी n की वैल्यू आ चुकी है 76। अब हम फिर से वही करेंगे, डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो SN निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, दैट इज n/2 a प्लस l यानी कि n इज 76/2, a जो है वो है आपका -5 प्लस लास्ट टर्म है इसकी -230। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -230 ये बनेगा। 76 को काट दीजिए, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बनेगा 235, साइन माइनस करेगा, इन दोनों की करा देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करा के आएगा 8930 माइनस का। ओके, तो ये आ गया आपका इस AP की का सम। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एपी, एक एपी में जो आपको ये चीजें गिवन है और ये फाइंड आउट करना है। A12 आपको दे रखा है 37, D आपको 3 दे रखा है और A और S12 यानी कि सम ऑफ 12 टर्म्स आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिए, पहले आपको A12 दे रखा है। A12 का मतलब मैंने आपको बताया था, जब भी A12 हो तो A12 का मतलब होता है A प्लस 11D, ठीक है। ये आपको 37 गिवन है। आफ्टर दैट उन्होंने बोला D भी आपको गिवन है 3, तो हम यहाँ पे D की वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो D की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो A प्लस 33 इक्वल्स टू 37, A जो आएगा 37 माइनस 33, तो A की वैल्यू आ गई आपकी 4। A निकाल दिया और D हमें गिवन है। अब उसने बोला A निकालिए, A हम निकाल चुके हैं। अब हमें निकालना है S12 यानी कि सम ऑफ 12 टर्म्स, यानी कि N जो है नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 12 है, ओके। यानी कि S12 का फॉर्मूला हमें पता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। n जो है दैट इज 12/2, 2 इंटू a जो है, a क्या है अभी निकाला था 4, प्लस n हमने निकाला है 12 माइनस 1, और d जो है आपको गिवन है दैट इज 3। तो इसको काटेंगे, ये बनेगा 6, 2 4 8 प्लस 12 में से बन गया 11 इंटू 3, ये बनेगा 6, 8 प्लस 11 3 33, 8 3 11, 3 और 1 4 इंटू 6। इसे सॉल्व करेंगे, 6 1 6, 6 4 24, 246 इज अ सम ऑफ 12 टर्म्स जो हमें निकालना था, ओके। चलिए इसका नेक्स्ट देखिए, अगर आपको A 8 दे रखा है, AN दे रखा है 62 और SN दे रखा है 210, तो N और D निकालिए। देखिए सबसे पहले हम AN लिखेंगे, AN होता है A प्लस N माइनस 1D। अब हमें जो जो चीज हमें पता है हम लिख देंगे। AN हमें 62 गिवन है और हमें A जो है वो 8 दे रखा है, प्लस N माइनस 1, और D भी हमें नहीं पता है, ओके। तो हम 62 माइनस 8 कर सकते हैं और ये बनेगा N माइनस 1D, इसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। तो 12 में से 8 गया 4 और यहाँ पे बचेगा 5, तो ये N माइनस 1D की वैल्यू आई, इसको हम ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। अब हम निकालेंगे SN का फॉर्मूला लिखेंगे। SN जो होता है दैट इज n/2 2a प्लस n माइनस 1D। ध्यान दीजिए SN हमें गिवन है 210 इक्वल्स टू n हमें नहीं पता है, n/2 2a जो है आपको a कितना गिवन है, a आपको 8 दे रखा है, प्लस n माइनस 1। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे n माइनस 1d की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं ना पहले, देखिए n माइनस 1d की वैल्यू 54 है, तो हम इसकी जगह डायरेक्ट 54 पुट कर देंगे, ओके। अब ये क्योंकि ये इसके साथ डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में, इसके साथ मल्टीप्लाई में चलेगा, तो 210 इंटू 2 इक्वल्स टू n, 8 2 16 प्लस 54, ठीक है। इसकी कराएंगे मल्टीप्लाई, 2 0 2 1 2 2 इक्वल्स टू 4, इसको एड ऑन कराएंगे तो ये बनेगा 6 4 10 5 1 5 6 7। तो हमें n निकालना है, तो 420 अपॉन 70, 0 से 0 कैंसिल आउट, 7 6 तो जो n आया वो आया 6, n इज इक्वल्स टू 6, यानी कि 6 टर्म्स है इस एपी में, n निकालना था हमने, ठीक है। उसके बाद देखिए n हम निकाल चुके हैं 6 टर्म्स, अब हमें क्या निकालना है, d निकालना है। तो हम इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, दैट इज n माइनस 1d इक्वल्स टू 54। n हमारा आया था 6, यानी कि 6 माइनस 1 d इक्वल्स टू 54, यानी कि 6 में से 1 गया 5, d इक्वल्स टू 54, तो d की वैल्यू आ गई 54/5। तो ये आपका D आ गया और ये हमें n निकालना था, n आ गया, ओके। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A आपको दे रखा है 3, n आपको 8 दे रखा है और S जो है आपको 192 दे रखा है। आपको D फाइंड आउट करना है, दैट इज अ कॉमन डिफरेंस। तो हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1D। अब देखिए यहाँ पे SN, n जो है वो आपको 8 है, यानी कि S 8 होगा, ये ऑब्वियस सी बात है, S 8 होगा, ये n आपको 8 दे रखा है, 2a आपको 3 दे रखा है और n आपको 8 दे रखा है, तो 8 माइनस 1 और D आपको निकालना है। S8 आपको 192 दे रखा है, ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, ये बनेगा 3 2 8 3 2 6, 8 माइनस 1 इज 7, यानी कि 7D, ठीक है। इसको काटेंगे हम, तो ये बनेगा 8 2 16, 9 में 6 3 और 8 4 32, 24 2 48 इक्वल्स टू 6 प्लस 7D। अगर हमें 7D निकालना है तो 6 उधर चला जाएगा, 48 माइनस 6 हो जाएगा, 8 में से 6 क्या 8 में से 6 क्या 2 और ये बनेगा 4, ये 7 जो है इसके नीचे आ जाएगा, D इसको काटेंगे तो D हमारा आ गया 6, यही हमें निकालना था।
ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर आपको एल यानी कि लास्ट टर्म गिवन है, एस गिवन है, एन गिवन है और ए फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ये आपको 28 दे रखा है, ए आपको निकालना है और एन आपको नहीं पता, एन आपको 9 दे रखा है -1 और कॉमन डिफरेंस भी आपको नहीं पता है। ठीक है, आफ्टर दैट हम क्या कर सकते हैं, 28 प्लस इज इक्वल्स टू ए प्लस 8, 9 में से बन गया 8d, तो ये a प्लस 8d की वैल्यू आ गई, इसको ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, अब हम निकालेंगे एसएन का फॉर्म लगाएंगे, एसएन जो होता है दैट इज n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। अब ध्यान दीजिए, s जो है आपको 144 दे रखा है, n आपको नहीं पता है अपॉन 2 और 2a जो है आपको a भी नहीं पता है आपको, प्लस n जो है n भी नहीं पता है, n आपको पता है 9 है, ये 9 माइनस 1 और d हमें d भी नहीं पता है, d को भी ऐसे ही कर देंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये n जो है ये 9 है आपका, 9/2। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा 144 इंटू 2 अपॉन 9। ठीक है, और यहाँ पर ये बनेगा 2a प्लस 8d, 2a प्लस 8d बन जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं क्या, ये कटेगा, 9 2 18 नहीं कटेगा, 9 1 9, हाँ 9 1 9, 14 में से 9 गया इस 5, 9 6 54 और 16 2 32 और ये बनेगा 2a प्लस 8d इक्वल्स टू 32। देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों इक्वेशंस को हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, बाय इक्वेटिंग 1 and 2, यानी कि a प्लस 8d अगर 28 है और 2a प्लस 8d 32 है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, साइन चेंज कर देंगे, 8d सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, 2 में से 1 गया a बचेगा, माइनस a, माइनस 12 में से 8 गया 4 बचेगा। ठीक है, और ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, a इज 4, हमें a ही फाइंड आउट करना था। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म इज 5, द लास्ट टर्म इज 45, द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। उन्होंने बोला फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, सम भी आपको गिवन है और आपको क्या निकालना है, n निकालना है और d निकालना है। जो भी चीज गिवन है लिख दीजिए, फर्स्ट टर्म इज a आपको गिवन है, आफ्टर दैट लास्ट टर्म l भी आपको गिवन है 45 और आपको सम भी गिवन है दैट इज 400। आपको क्या फाइंड आउट करना है, n और d आपको फाइंड आउट करना है। ओके, सबसे पहले लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज a n, यानी कि a प्लस n माइनस 1 d। l इज 45, a आपको 5 दे रखा है, n आपको नहीं पता है, d भी आपको नहीं पता है, तो 45 ये इधर आ जाएगा -5 इक्वल्स टू n माइनस 1 d। 45 में से 5 गया 40, n माइनस 1 इज d। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको कुछ नहीं छेड़ना। s का फॉर्मूला लगाइए, s होता है हमारा n अपॉन 2। जब हमारे पास l गिवन हो, l अगर हमारे पास गिवन हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है a प्लस l का। ठीक है, n आपको नहीं पता है, यहाँ पर n अपॉन 2 ऐसे ही रहेगा और a जो है, a आपका फर्स्ट टर्म 5 है और l आपको गिवन है 45 और s भी गिवन है 400, ये इधर चल जाएगा, ये बनेगा 800 इक्वल्स टू n इंटू 50 हो जाएगा, 45 प्लस 5 इज 50। ओके, अब n हमें निकालना है तो 800 अपॉन 15, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, n जो आ गया आपका 16, n कितना आया आपका 16, एक चीज तो निकल गई। अब हमें n आ गया तो इस वाले फॉर्मूले में n की वैल्यू रख दीजिए, 40 इज इक्वल टू n आपका 16 आया माइनस 1 d, 40 16 में से 1 गया 15d। ठीक है, तो जो d की वैल्यू आएगी वो आएगी 40 अपॉन 15, सिंपल। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP इन विच D is 7 and the 22 टर्म is 149। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स बताना है, यानी कि जो SN है, और द फर्स्ट 22 टर्म्स यानी कि हमें सम निकालना है, S22 हमें निकालना है, हमें D गिवन है दैट इज 7 और हमें N भी पता है, N कितना है 22 है
और हमें जो 22 टर्म है ना उस पूरी इस एपी सीरीज का जो 22 टर्म है वो गिवन है 149, यानी कि 22 टर्म का मतलब है A22 हमें गिवन है, A22 होता है 149 और हमें ये भी पता है कि जो 22 टर्म होती है यानी कि A22 होता है वो होता है A + 21D = 149 और D हमें गिवन है तो यहाँ से हम A फाइंड आउट कर लेंगे। 21 × D है 7 = 149। A = 7 A + 7 × 1 = 7 7 × 2 = 14 = 149। तो A की वैल्यू आ जाएगी 149 - 147, A is 2, A आ गया आपका 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, S22 का फॉर्मूला लगा दीजिए। S22 होता है n/2 2A + n - 1D। ठीक है, अब ध्यान दीजिए n जो है आपका 22 है अपॉन 2 × A आपने निकाल दिया है, 2 + n है 22 - 1 और कॉमन डिफरेंस दैट इज 7। इसे हम काटेंगे, ये बनेगा 11 2 2 = 4 + 22 - 1 is 21 × 7 11 4 + 21 की मल्टीप्लाई कराएंगे 7 से, 7 × 7 7 2 = 14, ये बनेगा 11 × 7 4 11 4 5 151 11 11 1 = 11 11 5 = 55 56 11 1 = 11 12 13 14 15 16 दैट इज 1661। ये है आपका S22 यानी कि सम ऑफ द 22 नंबर्स दैट इज 1661। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ AP is 4n - n square, what is the first term S1, what is the sum of the first two term, what is the second term, similarly find the third, 10th and nth term ऑफ द एपी। अब ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आता है पेपर में, इसकी प्रिपरेशन आप कीजिएगा बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म निकालना है। अगर जो आपका एपी का जो सम है वो इस तरीके से 4n - n स्क्वायर के टर्म्स में है और उन्होंने बोला है कि जो पहला टर्म है उसको भी फाइंड आउट करना है कि S1, फिर फर्स्ट सम टू टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स भी हमें फाइंड आउट करनी है, सेकेंड टर्म भी निकालनी है, थर्ड टर्म, 10th टर्म और 9th टर्म भी, एन टर्म भी निकालनी है। ओके, घबराइए नहीं। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको चीजों को समझना पड़ेगा कि जब भी वो इस तरीके की बात करें, टर्म्स की बात करें, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि सेकंड टर्म अगर हम निकालेंगे तो जो सेकंड टर्म होगी वो हमेशा होगी S2 - S1। फर्स्ट टर्म तो ऑलवेज भी फर्स्ट टर्म तो S1 ही होगी, सेकंड टर्म जब हम निकालेंगे तो वो S2 - S1 होगा। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड टर्म निकालती हूँ तो जो थर्ड टर्म होगी वो S3 - S2 होगी। ध्यान दीजिए, कोई सी भी टर्म आप निकाल लीजिए। अगर आप फिफ्थ टर्म निकाल रहे हैं सपोज, तो ये होगा S5 - S4। ठीक है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जो n टर्म है उसका जो सम है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अगर हम क्वेश्चन के मुताबिक देखें तो वो 4n - n स्क्वायर है। अगर तो जब हम S1 निकालेंगे, यहाँ हमारे जो इक्वेशन है वो है 4n - n स्क्वायर, यानी कि हम n को क्या पुट करेंगे, इसमें 1 पुट करेंगे। तो देखिए 4 × 1 - 1 का स्क्वायर दैट इज 4 - 1, यानी कि 4 - 1 इज 3। तो जो आपका S1 निकल के आया, S1 जो है वो आया आपका 3। ठीक है, अब हमें निकालना है इसकी सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म निकालने के लिए हम S2 निकालेंगे। तो जो S2 होगा, S2 जो होगा वो कैसे निकालेंगे, यानी कि n की वैल्यू क्या रखेंगे, हम 2 रखेंगे, यानी कि 4n - n स्क्वायर, यानी कि 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, 4 2 = 8 - 8 2 2 = 4 दैट इज 4। तो यहाँ पर S2 जो आया वो क्या आया आपका 4, S2 आ गया आपका 4। ठीक है, S2 आ गया 4। अब हमें निकालना था सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म। जो सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म होगा ना वो हमारा S2 ही होगा। ठीक है, S2 ही होगा, दैट इज हम 4n - n स्क्वायर है, यहाँ पर n की जगह हम 2 वैल्यू पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 2 = 8 - 2 2 = 4, यानी कि 4। तो जो S2 होगा यानी कि वही हमारा सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, दो सम का जो है सम होगा, दो टर्म्स का जो सम होगा S2 is 4। अगर हम n को 3 पुट करेंगे तो ये जो आएगा 4 × 3 - 3 का स्क्वायर, 4 3 = 12 - 3 3 का स्क्वायर 9, 12 - 9 is 3। ये आपको n को 9 पुट करना है, यानी कि 4n - n स्क्वायर, यानी कि 4 × 9 - 9 का स्क्वायर, 4 9 = 36 9 9 = 81,
11 में से 6 किया इज 3, सॉरी 5, इसमें क्या देंगे 7 में से 3 गया 4, ठीक है। तो ये आ गया आपका S9 कितना है आपका 45। अब हम S10 निकालेंगे, तो S10 होता है 4n माइनस एन स्क्वायर, n की जगह 10 पुट करना है, 10 माइनस 10 का स्क्वायर दैट इज 4 10 40 माइनस 100 यानी कि माइनस 60। ये आ गया S10। अब हमें निकालना था 10th टर्म, तो जो 10th टर्म होगी हमारी, 10th जो टर्म होगी वो होगी S10 माइनस S9। तो S10 है हमारा माइनस 60 माइनस S9 है हमारा 45, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों को माइनस प्लस कर देंगे, 5 6 4 10 105। तो ये आ गई आपकी 10th टर्म। अब हमें निकालनी है nth टर्म। जैसे कि हमने सेकंड टर्म निकालने के लिए S2 माइनस S1 किया, थर्ड टर्म निकालने के लिए S3 माइनस S2 किया, 10th टर्म निकालने के लिए S10 माइनस S9 किया, वैसे ही nth टर्म निकालने के लिए NSN माइनस SN माइनस 1 करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे अभी बताती हूँ, देखिए। पहले हम निकालेंगे SN माइनस 1, ठीक है। तो यानी कि 4n माइनस एन स्क्वायर है, इसको मैं बॉक्स में लिख देती हूँ, 10th टर्म है ये, ठीक है। तो n की जगह n माइनस 1 पुट करेंगे, n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बनेगा 4n माइनस 1 माइनस यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, 2n हो जाएगा। ये बनेगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2n, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये देखो -1 और -1 यानी कि -2 बन जाएगा, 4n प्लस 2n इज 6n और यहाँ पे बनेगा माइनस का n स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6n, ठीक है। ये आ गया आपका माइनस एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 2। तो ये तो आ गया SN माइनस 1। अब हम निकालेंगे SN, तो SN तो यही रहेगा 4n माइनस एन स्क्वायर, क्योंकि n की वैल्यू हमें n ही पुट करना है, ठीक है। तो ये रहेगा। अब हमें निकालना था nth टर्म, तो जब हम nth टर्म निकालेंगे तो ये जो होगा nth टर्म का जो फॉर्मूला होगा वो होगा SN माइनस SN माइनस 1। ध्यान दीजिए, ठीक है। SN जो जैसे यहाँ पे हमें निकालना था सेकेंड टर्म, तो S2 माइनस S1 हुआ, एक वैल्यू कम हो गई। थर्ड टर्म निकालना था तो S3 माइनस S2 हो गया। वैसे nth टर्म निकालना है तो n में से एक वैल्यू कम हो जाएगी, n में से एक वैल्यू कम होगी तो SN माइनस n माइनस 1। ओके, तो SN जो है वो हमारा आया 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस SN माइनस 1 जो है वो है माइनस एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 2। इसको ब्रैकेट में रखेंगे, फिर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे, 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6n माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। अब ये देखो n स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट और ये बनाएगा -2n, ये बनेगा +2, ठीक है। तो -2n प्लस 2 जो है ये, और यहाँ हम इसको 2 को कॉमन ले सकते हैं तो ये बनेगा -n प्लस 1, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन जो है करेक्ट है। तो ये आएगा आपका nth टर्म। ओके, यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म भी निकाली, सेकंड टर्म भी निकाली, थर्ड टर्म भी निकाली और हमने 10th टर्म भी निकाली और हमने nth टर्म भी निकाली। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज जरूर कीजिएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। यानी कि 40 पॉजिटिव इंटीजर्स हमें निकालने हैं, उनका सम निकालना है जो 6 से डिविजिबल होता है। तो यानी कि 6 से डिविजिबल, यानी कि 60 टेबल की बात करें, 6 2 12, 6 3 18 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमें ये भी पता है, यहाँ से हम a निकाल लेंगे, a आपका 6 आ गया, d हमारा कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, 12 माइनस 6 इज 6 आ जाएगा, ठीक है। d आ गया आपका, ये तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि जो डिविजिबल बाय 6 है तो गैप हमेशा 6 का ही होगा, तो d आपका 6 से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। a आ गया, d आ गया। अब हमें सेम निकालना है 40 पॉजिटिव, यानी कि n आपको 40 दे रखा है, बस SN का फॉर्मूला लगाइए, दैट इज n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। n आपका 40 अपॉन 2 इंटू a है आपका 6 प्लस n इज 40 माइनस 1d इज 6, यानी कि इसको काटेंगे, ये बनेगा 20, 6 2 12 प्लस 40 में से 1 गया 39 इंटू 6, 20
12 प्लस इसकी मल्टीप्लाई कराइए, 6 9 सा 54, 6 3 सा 18, 19 20 21 22 23 23, ठीक है। तो ये बनेगा 20 इंटू 2 4 6 3 1 4 2। इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे जब हम, 2 6 सा 12, 2 4 सा 8 9, 2 2 सा 4 1 0 4920। 4920 is the sum of 40 टर्म, सम ऑफ द 40 टर्म एज 40 जो आया वो आया आपका 4920। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। ठीक है, देखिए ऑड नंबर का सम हमें निकालना है 0 से 50 के बीच में। बच्चे ना बहुत जल्दीबाजी में क्या करते हैं, देखते हैं 0 है और यहाँ पे 50 देखते हैं और इसको लास्ट टर्म मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं। बिल्कुल रॉन्ग है, जल्दीबाजी में हमें बिल्कुल गलत नहीं करना है। ध्यान दीजिए, उसने ऑड नंबर्स की बात करी है जो 0 से 50 के बीच में लाई कर रही है, यानी कि जो सीरीज हमारी वो 1 से शुरू होगी, 1 3 5 एंड डैश डैश, लास्ट नंबर जो होगा आपका 49 होगा। डायरेक्ट हम इसमें लास्ट टर्म का फॉर्मूला निकालेंगे और सम निकाल देंगे। ठीक है, देखिए ए हमें पता है, ए आपका 1 है। ओके, और हमें जो कॉमन डिफरेंस है डी भी हमको पता है 2 है, निकाल के देख लीजिए 3 - 1, क्योंकि ऑड और इवन का जो कॉन्सेप्ट होता है आपको पता है वो 2 का ही गैप होता है। ठीक है, तो यानी कि डी हमारा 2 आ गया। अब हमें सम निकालना है, एस एन जो होगा वो हमें डायरेक्ट हमें निकालना है। अब देखिए 0 से 50 के बीच में 25 इवन होंगे, 25 ऑड होंगे, तो एन हमें पता चल गया। एन कितना आएगा, एन आपका 25 आ गया। ओके, यानी कि एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल। एल हमने क्यों लगाया, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे पास गिवन है तो हमने निकाली है, एल जो है डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, एन आपका 25/2, ए हमें पता है 1 प्लस एल जो है दैट इज 49। ठीक है, 25/2 और 49 + 1 इज 50, इसको काटेंगे 25 का स्क्वायर होता है 625। बस इजी। और अगर हमें इवन के लिए बोलता है तब हमारा ए 0 होता है और ये हमारा जो है लास्ट टर्म हमारी 50 होती है। अगर वो इवन के लिए बोलता है, प्लीज इसको ध्यान दीजिए, बच्चे जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।